हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक टेस्ट में जिसको हम बोलते हैं जेड टेस्ट के बारे में। जेड टेस्ट इट रेफर टू ए यूनिवेरिएट स्टैटिकल एनालिसिस। यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है? जिसमें सर एक मोड हो दे रखा, ठीक है ना, यानी कि एक यूनिवेरिएट यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट प्रपोर्शन फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सैंपल डिफर ग्रेटली। ठीक है ना, क्या दे रखा है? यानी कि सर इसको हम वहाँ पर यूज करेंगे, वहाँ यानी कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सैंपल में डिफरेंस दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इट डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंड ए डेटा पॉइंट, यानी कि उस डेटा पॉइंट की क्या लिमिट है, इज अवे फ्रॉम इट्स मीन, उसके मीन से एक डेटा कितनी दूरी पर, जैसे कि 1 2 3 4 5 हो गया, मीन हो गया हमारे पास, मान लिया कि सपोज करो 3, ठीक है, 5 4 9 3 12 3 14 1 15, 15 को 5 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये मीन हो गया, इससे बाकी कितनी दूरी पर है, तो इट डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंड ए डेटा पॉइंट अवे फ्रॉम इट्स मीन ऑफ द डेटा सेट इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे होता है, सिंबल ये दिया गया है सिग्मा जिसको बोल सकते हो आप। इट इज़ ए लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, और जहाँ पर लार्ज सैंपल टेस्ट किसको बोलेंगे सर? अगर नंबर ऑफ सैंपल का साइज जो है 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर हो, याद रखना इसको क्या बोलते हैं? लार्ज सैंपल टेस्ट। तो जेड टेस्ट कैसा है सर? लार्ज सैंपल टेस्ट दिया गया। 3 टाइप ऑफ एनालिसिस होता है यहाँ पर हमारा। एक आता है आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक होता है बाईवेरिएट एनालिसिस, एक होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स का वेट कैलकुलेट करना आपको, टू एग्जामिन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट का वेट। दो वेरिएबल हैं तो बाईवेरिएट, जैसे कि वेट के साथ जेंडर भी पता करना। और अगर मैं करता हूँ मल्टीवेरिएट, इसका मतलब सर 2 से ज़्यादा वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात है, जैसे जेंडर वेट के साथ साथ उसकी जाति को पता करना है, तो ये आपका आ जाएगा क्या? मल्टीवेरिएट। मोर देन 2 वेरिएबल को हम एक साथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा क्या? द रिसर्चर अडोप्ट जेड टेस्ट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन इज एसेंस, यानी कि जेड टेस्ट का यूज तभी किया जाता है जब पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हो? नोन हो, हम जानते हो पॉपुलेशन के बारे में डिटेल से। When there is a large sample size, sample variance is deemed to be approximately equal to the population variance. Sample variance को आप ऐसे शो कर सकते हो और population variance को आप ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा in this way it is assumed to be known despite the fact that only sample data is available, so the normal test can be applied. अगर आपके पास सैंपल डेटा है उसके बेस पर आप पॉपुलेशन के बारे में जान पाते हो। जेड टेस्ट कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, इसके अजम्पशंस क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है मेन। तो अपना अजम्पशंस तो किसी टेस्ट की जान होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। ऑल सैंपल ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, कि सभी सैंपल जो लिए गए वो इंडिपेंडेंट हैं। सैंपल साइज शुड बी मोर देन 30, यानी कि 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड इज नॉर्मल, कि सर जेड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना कि पॉइजन या बाइनोमियल। विद ए मीन 0 होना चाहिए, यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर मीन की वैल्यू 0 होती है और वेरिएंस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वेरिएंस मतलब आपका यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट डिवाइड बाय अंडर द रूट n। सैंपल मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज और पॉपुलेशन मीन दे रखा है। जेड टेस्ट वर्सेस टी टेस्ट कहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है, इसका एक डिफरेंस भी है, वो भी आगे करा दूंगा आपको। इफ़ वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को जानते हैं तो हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं, चाहे सैंपल का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि चाहे सैंपल का साइज, वैसे तो जेड टेस्ट के लिए सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को जानते हैं तो सैंपल का साइज मैटर ही नहीं करता। अगर सैंपल का साइज छोटा है और पॉपुलेशन के
वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नहीं जानते, नॉट नोन, तब वहाँ पर टी टेस्ट का यूज किया जाता है। यानी कि ये जेड टेस्ट के बारे में बताया गया, टी टेस्ट के बारे में बताया गया। सैंपल का साइज 30 से बड़ा है तो जेड टेस्ट। वी हैव वन सैंपल जेड टेस्ट या वन सैंपल टी टेस्ट को हम जानते हैं। हेयर वी आर कंपेयरिंग ए सैंपल पी प्रोपोर्शन और एक्स मीन, एक्स बार मतलब मीन, टू सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो इसका डिटेल से पढ़ेंगे, टेबल दे रखी है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टेबल दी गई, देखिएगा क्या कुछ इस टेबल में बोला गया है। टी टेस्ट का कहाँ पर यूज करते हैं, जेड टेस्ट का कहाँ करते हैं, फिशर का कहाँ करेंगे और काई स्क्वायर का कहाँ करेंगे। टी टेस्ट, सोडेंट टी टेस्ट या फिशर टी टेस्ट। सोडेंट टी टेस्ट किसने दिया था, WS गोसेट ने, और फिशर टी टेस्ट दिया था फिशर ने। सबसे पहले कहाँ पर यूज करेंगे टी टेस्ट का, फॉर कंपेयरिंग टू मीन व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। सैंपल साइज 30 से कम है, n लेस देन 30, और 2 मीन दे रखे, वहाँ पर हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। अब टी टेस्ट में भी गोसेट वाला कहाँ यूज होगा और फिशर वाला कहाँ यूज होगा वो पढ़ते हैं। अगर पेयर्ड डेटा दे रखा है तो टी टेस्ट, अनपेयर्ड दे रखा है तो आपका एफ का यूज किया जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, क्योंकि सर नोन हो तो जेड टेस्ट यूज हम करेंगे। जेड टेस्ट सैंपल साइज सर लार्ज हो और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन हो। एफ टेस्ट फिशर ने दिया था, टू टेस्ट द प्रोपोर्शन और वेरिएंस। प्रोपोर्शन और वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हम, अगर हमें प्रोपोर्शन और वेरिएंस के बारे में पता है तो हम एफ टेस्ट का यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसके अंदर हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ पीस, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ये पढ़ते हैं, ये करवा के आया हूँ पिछली क्लास में। अब एक डिफरेंस कर लेते हैं टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर। सर टी टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन के वेरिएंस गिवन नहीं होता और जेड टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन होता है। कर लोगे ये। टी टेस्ट सर बेस्ड होता है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इनके डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेस्ट में नॉर्मल होता है और टी टेस्ट में टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस इसमें अननोन, इसमें नोन, जेड टेस्ट में नोन, टी में अननोन। सैंपल साइज टी टेस्ट में स्मॉल, n 30 से कम, इसमें लार्ज, n 30 से बराबर या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस, कहाँ कौन सा यूज किया जाता है जी, ठीक है। देखिए पेयर में करवाता हूँ तो याद रह जाएगा। देखिए पहले इन दो को पढ़ते हैं, पहला दूसरा। वन सैंपल टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट है तो मीन की हेल्प से, और टू सैंपल टी टेस्ट है डिफरेंस बिटवीन मीन। तो पेपर में पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन मीन, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट या जेड टेस्ट। आप बोलो सर टी में भी कौन सा, 1 या 2, आप बोलो सर टू सैंपल टी टेस्ट। नेक्स्ट वन प्रोपोर्शन की बात करते हैं हम। सर मीन के अलावा अगर प्रोपोर्शन दे रखा हो तो जेड टेस्ट का यूज किया जाता है। सिंपल प्रोपोर्शन है तो वन सैंपल जेड टेस्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन है जेड टेस्ट, टू प्रोपोर्शन का यूज करते हैं, ठीक है। पहला दूसरा का पेयर है, दूसरा तीसरा का पेयर है। और अगर मैं बात करता हूँ ये काई स्क्वायर वाला और एक बार कर लेते हैं, उसके बाद बीच वाला करवाऊंगा। देखिएगा काई स्क्वायर के 3 दे रखे हैं, गुडनेस ऑफ फिट, काई स्क्वायर स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, होमोजेनिटी, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो याद करने जैसे कुछ है ही नहीं, तो बच गए सर बीच में 2 और। देखिएगा एक तो हमारा बचता है क्या, यहाँ पर ये हमारे बच गए 5, 6, 7, ये 3 टेस्ट बचते हैं जिस पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। रिग्रेशन स्लोप है तो लीनियर रिग्रेशन टी टेस्ट का यूज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन मैच पेयर्ड, जहाँ पर भी पेयर्ड का बारे में बता दें वहाँ पर टी टेस्ट का यूज किया ही किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन वेरियांस, यहाँ पर एफ टेस्ट, वेरियांस है एफ टेस्ट, वेरियांस है एफ टेस्ट, प्रपोर्शन है जेड टेस्ट, मीन है टी टेस्ट, पेयर्ड है टी टेस्ट। तो इस टाइप से आपको ये याद करने थे, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8708021109। थैंक यू ऑल ऑफ यू।